इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 टाइम्स नेम प्रिंट करना है, ठीक है। तो क्योंकि जब भी कोई काम बार बार रिपीट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे लूप में डालते हैं। तो अगर एक बार प्रिंट करना होता तो हम प्रिंटिव और जो भी नाम है, मान लीजिए राहुल नाम है तो हम राहुल इसमें लिख देते, एक बार प्रिंट हो जाएगा। एक तो तरीका है हम 5 बार प्रिंटिव स्टेटमेंट यूज़ कर दें, लेकिन हमें पता है जब भी कोई काम बार बार रिपीट कराना होता है तो उसे हम कहाँ पे डालते हैं, लूप के अंदर। कोई भी लूप लग सकता है, लेकिन अभी हमने वाइल सीखा है तो हम वाइल का ही यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, जो भी काम बार बार रिपीट कराना है वो कहाँ आएगा, वो इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच में आएगा। अब अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से यहाँ पर जाता है और यहीं पर जाता रहेगा। कब तक, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर ट्रू रहेगी तो फिर से अंदर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये काम 5 टाइम्स प्रिंट, इसका मतलब ये हुआ हमें ये काम 5 टाइम्स रिपीट कराना है। तो यानी कुछ कंडीशन ऐसी देनी पड़ेगी कि ये बस 5 बार चले, उसके बाद बाहर आ जाए। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया इंट i इक्वल टू 0। यानी i इक्वल टू 0 का मतलब है कि अभी एक बार भी हमारा लूप नहीं चला, हमने एक तरीके से काउंट करने के लिए वेरिएबल लिया है। आप i की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। अब हमने जैसे ही ये प्रिंट करा, हमने कहा कि i में 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी i इक्वल टू i प्लस 1 कर देते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि एक बार प्रिंट हो गया। i1 का मतलब है एक बार प्रिंट हो गया। इसके बाद कंट्रोल यहां पर जाएगा। यहां पर कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि भाई i की वैल्यू 1 है तो ये कब तक चलेगा। हमने लिख दिया यहां पर कि जब तक i की वैल्यू लेस देन 5 रहे। अब एक बार इसे चला करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया i लेस देन 5। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, इस लाइन से क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू रहेगी 0। इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, वाइल में जाएगा। वाइल में कहाँ पर, यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन पे। अब i की वैल्यू है 0, 0 लेस देन 5 है क्या, बिल्कुल है। 0 जो है 5 से छोटा है, तो अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा राहुल। कहाँ पर, मान लीजिए ये मेरी स्क्रीन है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा राहुल, ठीक है। इसके बाद प्रिंट करने के बाद कहाँ जाएगा, इस लाइन पे जाएगा। यहाँ पर है i प्लस 1, क्योंकि पहले राइट हैंड साइड का एग्जीक्यूट करेगा। i में कितना है 0, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। किसे असाइन हो जाएगा, राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन हो जाती है, यानी i में असाइन हो जाएगा। यानी i की वैल्यू अब कितनी हो गई, अब हो गई 1। ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। इसके बाद कहाँ जाएगा, यहां से वापस ऊपर ही जाएगा। अब देखो i की वैल्यू कितनी है, 1 हो गई। अब तो अब देखेगा 1 लेस देन 5 है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो फिर से अंदर जाएगा। अंदर जाके क्या करेगा, प्रिंट करेगा राहुल। तो एक बार और प्रिंट हो गया राहुल। लेकिन देखो हमने /n नहीं दिया, तो इसी के आगे प्रिंट करेगा। अगर आप चाहते हैं यहां से नेक्स्ट लाइन में जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर /n भी देना पड़ेगा। अब राहुल यहां पर प्रिंट होगा और प्रिंट करने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में भी जाएगा। ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब यहां पर जाएगा, i प्लस 1 दोबारा से करेगा। अब i की वैल्यू कितनी है, मेमोरी देखो, मेमोरी के अंदर अब i की वैल्यू है 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। 2 होने के बाद असाइन भी कर रखा है i को। तो जैसे ही असाइन करोगे, सिर्फ प्लस करने से नहीं होगा, जब असाइन करोगे तब ये i की वैल्यू 1 की जगह अब कितनी हो जाएगी 2। इसके बाद कंट्रोल फिर से ऊपर ही जाएगा और अब i की वैल्यू कितनी है, अब i की वैल्यू है 2। 2 लेस देन 5 है, हाँ है। फिर से अंदर जाएगा, प्रिंट कर देगा राहुल और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में भी चला जाएगा क्योंकि /n भी दे रखा है। इसके बाद इस लाइन पे जाएगा i प्लस 1, i की वैल्यू अब कितनी है 2।
2 + 1 कितनी हो गई 3, किसे असाइन हो जाएगी i को असाइन हो जाएगी, तो अब i की वैल्यू हो जाएगी 3 और 2 हट जाएगा यहां से। अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अब कंट्रोल कहां जाएगा यहां पर और यहां से ऊपर चला जाएगा। i की वैल्यू अब चेक करेगा, i की वैल्यू है 3, 3 > 5 है क्या, बिल्कुल है। फिर से जाएगा यहां पर, प्रिंट करेगा राहुल, ये लीजिए राहुल प्रिंट हो गया और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में भी चला गया क्योंकि /n भी था। अब फिर से i + 1, i की वैल्यू कितनी है 3, अब कितनी हो गई 4, किसे असाइन हो गई i को, तो i में अब आ गया 4, ठीक है। फिर यहां से कंट्रोल यहां जाएगा, यहां से फिर से ऊपर जाएगा। अब बताओ 4 > 5 है क्या, बिल्कुल है, तो अंदर जाएगा, फिर से प्रिंट कर देगा राहुल। अब क्या करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था 2 2 4 और ये 5, लेकिन अभी बाहर नहीं आएगा। राहुल प्रिंट करने के बाद कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, इस लाइन को अभी एग्जीक्यूट करेगा, यहां से बाहर नहीं आ जाएगा एकदम कि 5 हो गए तो बाहर आ जाऊं, नहीं, यहां पर जाएगा। i की वैल्यू कितनी हो गई, अब i की वैल्यू हो गई 5। अब यहां से कंट्रोल ऊपर जाएगा, i की वैल्यू कितनी है 5, 5 > 5 है क्या, क्या 5 की वैल्यू 5 से कम है, कम नहीं है, इक्वल टू है, लेकिन हमने क्या लगा रखा है लेस देन, तो क्योंकि 5 5 से लेस नहीं है, छोटा नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, और जैसे ही फॉल्स हो गई कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस वाइल से बाहर। बाहर हमने कुछ लिखा नहीं है, यानी प्रोग्राम फिनिश, और स्क्रीन पे आ गया राहुल 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 5 टाइम राहुल। क्वेश्चन क्लियर है, यस और नो? आप इसे 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, अगर 1 से स्टार्ट करते तो फिर आपको यहां पर इक्वल टू लगाना पड़ता, क्योंकि 1 से लेकर के फिर 5 तक चलता है ये, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से इसे प्रैक्टिकल करके देखें। आई होप ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ तो वीडियो को फिर से देखें और पूरा देखें। ऑल द बेस्ट।